Good morning, students. Yes, beta. This is chapter number 16, garbage in and garbage out. And today's topic is disposal of garbage. This is the second part of your video. Now, disposal of garbage means हम garbage को कैसे, कूड़े को कैसे dispose करें. तो गार्बेज, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मीन्स टू गेट रीड ऑफ गार्बेज, मतलब गार्बेज से कैसे छुटकारा पाए, कूड़े को कहाँ फेंका जाए. तो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. अलग अलग तरीके हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए. द मैथड टू बी यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गार्बेज, मतलब किस तरह का हम गार्बेज है, वो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके लिए हम कौन सा मेथड अपनाएं. तो द मेथड टू बी यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गार्बेज. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स और मोड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल आर: फर्स्ट वन इज कंपोजिटिंग, second is vermicomposting, third one is recycling, fourth one is reuse and landfill. We will now describe all these methods of getting rid of garbage in detail one by one. So let us start with compositing. Now, compositing. The rotted plant and animal waste, including that from kitchen, used as a manure for growing plant is called compost. मतलब जो चीज़ें सड़ी गली चीज़ें हैं जो सड़ जाती हैं, जैसे चाहे वो पेड़ पौधे हो या एनिमल वेस्ट हो या हमारा किचन में जो वेस्ट होता है, उसको हम मैन्योर के लिए यूज़ करते हैं, और ताकि पेड़ पौधों, मैन्योर फॉर प्लांट्स, पौधे के लिए खाद के रूप में यूज़ करते हैं. इसी को हम कंपोस्ट कहते हैं. The process of converting plant and animal waste material into manure by rotting is called compositing. तो what is compositing? ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट और एनिमल के वेस्ट मटेरियल को मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है, that process is called compositing. The biodegradable domestic garbage such as fruit and vegetable peels, leftover food or fallen leaves can be disposed by converting it into a compost. मतलब ये जो चीज़ें हैं जो हमारा बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट है, चाहे वो किचन का हो, किचन वेस्ट हो, या लेफ्ट ओवर फूड जैसे फॉलन लीव्स है, इसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जिसको हम ऐसे मैन्योर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट. तो कंपोस्ट एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइज़र है, खाद है. Compost contain nutrients required for growth of plants. Okay, so when compost is mixed with the soil in which plants are grown, it provide nutrition to the plants. And a simple method to make compost is described below. जैसे सिंपल तरीका देखो कंपोस्ट बनाने का क्या है. हमने इसमें एक एक्टिविटी ली हुई है. हमने एक बड़ा सा जो है खड्डा खोद लिया, लगभग 30 सेंटीमीटर डीप है, कॉर्नर में गार्डन पे, और उसमें जितना भी आपका घर का वेस्ट है, जैसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, किचन वेस्ट जो है, कुक फूड है, फॉलन लीव्स है जो डेली हो जाती है, या एनिमल वेस्ट है जैसे काउ डंग, इसको हम इस पिट के अंदर डेली ऐड करेंगे. और उसके बाद नाउ व्हेन द पिट गेट फिल्ड ऑन द टॉप टू द टॉप विद प्लांट और एनिमल वेस्ट, अ फ्यू बकेट ऑफ वाटर आर एडेड टू द पिट, देन द पिट देन कवर्ड विद पेस्ट ऑफ सॉइल. मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जब वो पूरी पिट ऊपर से कंप्लीट फिल हो जाए तो उसके ऊपर आप 3-4 बाल्टियाँ पानी डाल दो और उसको मिट्टी की एक लेयर चढ़ा दो. ओके, तो कवर्ड विद पेस्ट ऑफ सॉइल एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 3 months, और 3 मंथ तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डीकम्पोज कर देंगे इन प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को जो कि हमने ज़मीन के अंदर दबाया हुआ है, और उसको कंपोस्ट में मीन्स मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे. और इस मैन्योर को हम फिर जो है खोदने के बाद हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम गार्डन में स्प्रेड कर देंगे ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे. तो वी शुड, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इस कंपोस्ट के अंदर वी शुड नॉट डंप प्लास्टिक, ग्लास पीसीस, मेटल ऑब्जेक्ट्स इन द कंपोस्ट में, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि नहीं कन्वर्ट होगा कंपोस्ट के में. ठीक है ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों को नहीं कन्वर्ट करते. अब मैनी टाइम्स वी सी हीप ऑफ गार्बेज कंसिस्टिंग ऑफ ड्राई लीव्स ऑन द रोड साइड, यानी अक्सर हम देखते हैं कि जो है कूड़े का जो सूखे पत्ते हैं इनका ढेर लगा हुआ है रोड के साइड में. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ड्राई लीव्स आर डिस्पोज बाय द बर्निंग. अक्सर जो है फिर क्या करते हैं, इसको या तो हम आग लगा देते हैं, और जो फार्मर जो है also often burn the agriculture waste such as husk, dry leaves and residue of crop plant in their field after harvesting. किसान भी क्या करता है, खेती के बाद जो है जो बचा कुचा है, जैसे घास हो जो भी या हरा वो चारा जो बच जाता है, चाफ, उसको वो आग लगा इसी तरह से डिस्पोज करता है.
तो बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज विच कैन डैमेज आवर हेल्थ। अगर हम इनको बर्न करते हैं तो इसकी वजह से धुआं निकलता है, जिससे हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं। सो द लीव्स शुड नॉट बी बर्न। द फॉलन लीव्स एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल कंपोस्ट। ओके, इसको हम कंपोस्ट में बदला जा सकता है। ओके, बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्क्राइब वर्मी कंपोस्टिंग वी शुड नो द मीनिंग ऑफ रेड वॉर्म क्या होते हैं। देखो, हमेशा इस वर्मी कंपोस्ट को जानने से पहले हमें रेड वॉर्म की मीनिंग पता होनी चाहिए। रेड वॉर्म आर ए काइंड ऑफ अर्थ वॉर्म, यानी एक तरह के ये कीड़े हैं, अर्थ वॉर्म ही है। तो जो रेड वॉर्म हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू कन्वर्ट प्लांट मैटर सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, पील्स एंड लेफ्ट ओवर cooked food and green leaves etc. into a very high quality manure। यानी कि जो रेड वॉर्म होते हैं, लाल रंग के कीड़े होते हैं जो अर्थवॉर्म ही होते हैं एक तरह के, इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये इन चीज़ों को, जो किचन वेस्ट है इसको जो है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, इसको जो एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दस द हाई क्वालिटी कंपोस्ट मेड बाय रेड वॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। अब जो ये हाई क्वालिटी कंपोस्ट यानी मैन्योर तैयार किया गया है रेड वॉर्म कीड़े की हेल्प से, इसी को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट मीन्स कंपोस्ट दैट इज मेड बाय वॉर्म के द्वारा बनाया गया कंपोस्ट, खाद। तो वर्मी कंपोस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंपोजिटिंग बिकॉज इन ट्रेडिशनल कंपोजिटिंग द किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इन कंपोस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में? जब हम कंपोस्ट में सिंपली जो है हम किचन वेस्ट यूज़ करते हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी जो कि ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट में। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में जो किचन वेस्ट है ये कन्वर्ट किया जाता है वर्मी कंपोस्ट, कन्वर्टेड इनटू वर्मी कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म के द्वारा, कीड़े के द्वारा। दैट इज द मेन डिफरेंस। वर्मी कंपोस्ट इज अ मच बेटर मैन्योर देन ऑर्डिनरी मैन्योर। सेकंड डिफरेंस इज जो वर्मी कंपोस्ट होता है कहीं बेटर मैन्योर है एज कम्पेयर टू सिंपल और ऑर्डिनरी कंपोस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, अब वर्मी कंपोस्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। द मेथड नाउ, वर्मी कंपोस्ट, the method of making compost from kitchen garbage by using red worm is called vermi compost। इस मेथड को हम कहते हैं वर्मी कंपोजिटिंग। The components, the compost made by using red worm is called वर्मी कंपोस्ट। यानी रेड वर्म कीड़े का जब यूज़ किया जाता है इसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट इज ए हाई क्वालिटी मैन्योर। ओके, वी कैन प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट बाय डिगिंग ए पिट इनटू द ग्राउंड, यानी एक खड्डा खोद लेते हैं ग्राउंड में, और बाय यूजिंग वुडन बॉक्स और मेटल बिन की यूज़ कर सकते हो। एंड वर्मी कंपोस्ट कैन बी मेड एट होम और स्कूल इन फॉलोइंग। स्कूल में भी और घरों में भी कैसे तैयार किया जा सकता है? देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक 30 सेंटीमीटर खड्डा खोद लिया या वुडन बॉक्स ले लिया और एट ए प्लेस विच इज़ नेदर टू हॉट नोर कोल्ड, ऐसी जगह पर हम इसको तैयार करेंगे, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है। और सनलाइट जो है आल्सो गेट सफिशिएंट सनलाइट। ओके, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैश 1-2 थिक लेयर ऑफ सैंड जो है उसके ऊपर बिछा देंगे एट द बॉटम। और किचन गार्बेज जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, पील, कुक्ड फूड, टी लीव्स एक्सेट्रा जितना भी किचन वेस्ट है इज नाउ स्प्रेड ओवर द चिकन मैश मतलब जो अंडे के छिलके वगैरह होते हैं, और सैंड लेयर के ऊपर इसको स्प्रेड कर दिया जाएगा। ओके, अदर जो वेस्ट प्लांट मटेरियल है जैसे कि ग्रीन लीव्स, ड्राइड स्टॉक, हस्क, पीसीज ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड कैन आल्सो बी एडेड, इनको भी इसके अंदर डाला जा सकता है। लेकिन हाउएवर प्लास्टिक कोटेड पेपर, लैमिनेटेड शीट शुड नॉट बी यूज, प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा एनिमल वेस्ट को भी इसमें यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा पानी डाल देंगे और एक लेयर चढ़ा देंगे गार्बेज बेड की। मेक पिट टू मेक द लेयर ऑफ गार्बेज बेड, जैसे कि नहीं अभी हमने इसके ऊपर पानी छिड़क दिया ताकि जो हमने कूड़ा बिछाया हुआ है वो थोड़ा गीला हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना है। अब जो शुड बी, अब उसको अच्छे से दबा दें और वो अच्छे से दब जाए। द लेयर ऑफ गार्बेज इन द पिट शुड बी नॉट बी, मतलब जो उसको हम पुश नहीं करेंगे। द लेयर ऑफ गार्बेज शुड बी कीप लूज सो दैट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। हमने हल्के हल्के जो है पानी का छिड़काव करना है, हल्के हल्के हाथों से जो है, ताकि जो है दबे ना। तो बाय सम रेड वर्म फ्रॉम द मार्केट एंड पुट दैम इन द पिट कंटेनिंग किचन गार्बेज एंड अदर सच वेस्ट। अब उसके ऊपर हम मार्केट से रेड वर्म कीड़े लेके आएंगे और उनको छोड़ देंगे, ठीक है ना। एंड कवर द पिट लूजली विद ए गनी बैग एंड ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ्स और लेयर ऑफ ग्रास वंस इन ए फ्यू डेज। मिक्स एंड मूव द टॉप layer of the pit। okay,
नाउ रेड वॉर्म ईट, रेड वॉर्म क्या खाएंगे, रोटिंग गार्बेज ऑन द पिट एज फूड। अब वो सड़ी गली चीज़ों को रेड वॉर्म जो कीड़े हैं वो खाते रहेंगे, क्योंकि रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ, दे हैव स्ट्रक्चर इन देयर बॉडी कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड विच दे ईट। ठीक है ना, इनके एक दांत तो होते नहीं है, इनके एक स्ट्रक्चर होता है जिनको गिजर्ड कहा जाता है, जो हेल्प करते हैं खाने को पीसने में। और उसको जो पाउडर्ड एग शेल था, सी शेल आर यूजुअली मिक्स विद द किचन वेस्ट इन द पिट। द हार्ड पार्टिकल्स ऑफ एग शेल या सी लीव्स हेल्प द अर्थवर्म टू ग्राइंड देयर फूड इन द गिजर्ड। ये जो हेल्प करते हैं उसको खाने को चबाने में। और रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे, मतलब एक दिन में रेड वॉर्म कितना खाना खाता है, अपने वजन के बराबर खाना खाता है। तो द एक्सक्रेशन ऑफ रेड वॉर्म कीप ऑन कलेक्टिंग इन द पेट, अब वो जो मलमूत्र छोड़ेगा वो उसके अंदर इकट्ठा होता रहेगा। दीज एक्सक्रेशन ऑफ रेड वॉर्म मेक अप वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा। ओके, ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट आफ्टर 3-4 वीक, 3-4 हफ्ते के बाद हम देखेंगे तो वी विल सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, दिस इज वर्मी कंपोस्ट, यही वर्मी कंपोस्ट है। पुट सम फ्रेश किचन वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट एंड ऑल द रेड वॉर्म शिफ्ट टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द पिट कंटेनिंग फूड एंड रिमूव द कर्मी एंड वेक पार्ट। अब उसको हमने दोबारा हटा लेना है, कुछ समय धूप में रखने हैं, कुछ दिनों तक, फ्यू आवर्स तक। वर्मी कंपोस्ट इज नाउ रेडी फॉर यूज़। अब जो ये वर्मी कंपोस्ट एक एक्सीलेंट मैन्योर है, उसको पॉट में है, तो एक्सीलेंट मैन्योर इन ए पॉट हैविंग प्लांट गार्डन इन द फील्ड, तो रेड वॉर्म लेफ्ट द पिट कैन बी यूज टू प्रिपेयर फॉर वर्मी कंपोजिंग, ये हमने आगे दिया हुआ है इस तरह से। नाउ the garbage containing plant and animal waste can be converted into vermicompost by red worm, यानी हमने देखा जो गार्बेज जिसके अंदर प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसको हमने वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया रेड वॉर्म की हेल्प से। नाउ बिकॉज रेड वॉर्म कैन ईट अप दीज मटेरियल, क्योंकि वो खाता है इन चीज़ों को, लेकिन द गार्बेज कंटेनिंग प्लास्टिक ग्लास मेटल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म, इसको नहीं कन्वर्ट करता क्योंकि रेड वॉर्म कैन नॉट ईट प्लास्टिक ग्लास मेटल ऑब्जेक्ट। वी शुड नाउ पुट द किचन वेस्ट कंटेनिंग साल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनीगर, मिल्क एंड मीट प्रिपरेशन as well as food for the red worm in the compost pit. This is because if we put these things in the pit, then disease causing microorganism will start growing in the pit. ये चीज़ें हमें not put नहीं रखनी है। क्या क्या चीज़ें पिट के अंदर नहीं डालनी, ना नमक, जैसे साल्ट हो गया, अचार हो गए, ऑयल, विनीगर, मिल्क, मीट, ये चीज़ें नहीं डालनी कंपोस्ट पिट के अंदर। इससे क्या होगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो जर्मिनेट, ओके, or they spread the disease. If we are given the choice of eating food in a plastic plate or banana leaf plate at the पत्तल जिसको कहते हैं पत्र at a party, then we should prefer the banana leaf platters. This is because जो banana leaf platter होते हैं is a plant material which can be recycled, should be later on disposed of safely by turning it into compost. On the other hand side, प्लास्टिक की जो प्लेट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ सेफली व्हेन द टर्न ओल्ड एंड यूजलेस हो जाएंगी। The advantage of vermi composting are that it helps us to dispose of kitchen garbage in a proper way and at the same time give us very high quality manure called vermi compost. तो एक हमारे यहाँ पर दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा जो वेस्ट है वो जो है प्रॉपर उसको हमने डिस्पोज कर दिया, सेकेंडली हमें मैन्योर हाई क्वालिटी मैन्योर मिल गया। तो वर्मी कंपोजिटिंग जो है, कंपोजिटिंग इज द बेस्ट वे टू टर्न किचन गार्बेज इनटू कंपोस्ट। It is much better to use compost या वर्मी कंपोस्ट एज मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बिकॉज क्यों हमें वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा तरीका है एज ए मैन्योर के, because first is making compost is quite cheap whereas chemical fertilizer are very expensive and hence a lot of money is spent in buying them. यानी सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट को तैयार करना बहुत ही ईजी है, सस्ता पड़ता है, जबकि हम फर्टिलाइजर्स पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। कंपोस्ट इज ए नेचुरल मैन्योर, एक देसी खाद है विच डज नॉट हार्म द सॉइल, बट केमिकल फर्टिलाइजर आर मैन मेड एंड विच में हार्म द सॉइल इन लॉन्ग रन। लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से ये कहीं ना कहीं फसल को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ मच बेटर अब है, ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक बेटे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।